अब हम फकरी जाफरी मेरठी से गुजारिश करते हैं शेर के साथ कि ये उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है इसकी। ये उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है इसकी। जहां से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। जनाब फकरी जाफरी मेरठी साहिब। मैं एक मतलब और दो शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। जी ऐसा फरमाइए। की इजाजत से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतलब गुजारिश करता हूँ कि उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। भैया माइक की प्रॉब्लम बता रहे हैं। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। आ रही है आवाज वाली। हेलो इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हेलो जी ठीक है। जोरदार तालियां एक बार माइक के लिए। मैं पढ़ता हूँ मिसरा। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। वाह। मैं पढ़ता हूँ। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। क्या हुआ, क्या खिदमत मुंसिफ में नजराना गया। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। भाई मुझे माइक की नहीं पब्लिक की दाद चाहिए, और अगर इसकी दाद ने मेरी पब्लिक की दाद खत्म करा दी तो कोई फायदा नहीं। हेलो देखिए साथियों, ये जो कॉर्डलेस बाइक है इसकी बैटरी शायद डिस्चार्ज हो गई है। तो मैं मोहतरम फखरी जाफरी साहब से दरखास्त करूंगा कि माइक के बिल्कुल करीब अपना मुंह चेहरा कर लीजिए ताकि बहुत जोर से आवाज आएगी। हेलो भाइयों थोड़ा सा आप लोग तसल्ली से, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं माइक से बिल्कुल करीब होके पढ़ूंगा, आप मुतमईन रहें। आई आवाज। अब जब आपको आवाज आएगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। पढ़ूं, इजाजत है। एक बार ताली बजा के इजाजत दे दीजिए आप लोग। मैं पढ़ता हूँ। मैं मतलब फिर पढ़ता हूँ। ये अता फरमाइए। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। नहीं आ रही आवाज। भैया थोड़ा बेस बढ़ा के वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए। आप तसल्ली रखिए। एक मिनट बस। हेलो थोड़ा सा और बस। ई को कम करिएगा, वो बढ़ाइए वॉल्यूम और बेस बढ़ाइए। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। बनी कुछ बात। भैया पढ़ूं मिसरा जी। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। फिर पढ़ता हूं। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। क्या हुआ, क्या खिदमत मुंसिफ में नजराना गया। क्या कहने हैं। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। क्या हुआ, क्या खिदमत मुंसिफ में नजराना गया। कुछ पढ़े लिखों ने उस पर लिख लिया खुद अपना नाम। भूखे बच्चों के लिए बस्ती में जो खाना गया। कुछ पढ़े लिखों ने, बहुत शुक्रिया। कुछ पढ़े लिखों ने उस पर लिख लिया खुद अपना नाम। मेरे भाई खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी साहब, भाई नदीम शाह यहाँ मौजूद हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ अपने शहर में। वाजिद मेरठी मेरे छोटे भाई हैं। इन्होंने कई मरतबा मेरे घर जाके मुझसे कहा, बेपनाह खुलूस से मैं यकीनी तौर पर बहुत मसरूफ होने के बावजूद आप हज़रात के दरमियान हाजिर हूँ। बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ। उसकी झूठी बात को क्यों मोतबर माना गया। क्या हुआ, क्या खिदमत मुंसिफ में नजराना गया। कुछ पढ़े लिखों ने उस पर लिख लिया खुद अपना नाम। भूखे बच्चों के लिए बस्ती में जो खाना गया। एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूँ। कहां से शेर कहा गया कोई तमीज की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। कुछ पढ़े लिखों ने उस पर लिख लिया खुद अपना नाम। भूखे बच्चों के लिए बस्ती में जो खाना गया। जेर खंजर अपने कातिल को दुआ देने के बाद उसका लहजा नोके नेजा पर भी पहचाना गया। जेर खंजर अपने कातिल को दुआ देने के बाद उसका लहजा नोके नेजा पर भी पहचाना गया। यहाँ से एक मतलब एक शेर पढ़ के कुछ ताजा शायरी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुसलसल आप लोग सुनते, मैं बहुत जल्दी पढ़ता हूँ। मतलब गुजारिश करता हूँ, जिन्हें नफरत है हमसे
जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। जिन्हें नफरत है हमसे, जीते रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। शहादत के पुजारी कूचे कातिल में रहते हैं। जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। जिन्हें भाई आदिल चौधरी साहब क्या कहने, वाह वाह वाह। मतलब फिर पढ़ता हूं, जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं और क्या, इस वाले माइक पे पढ़ो। ये हेलो, ये ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूं मतलब, जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। शहादत के पुजारी कूचे कातिल में रहते हैं। और गला खंजर पे रखने से हमें तिस्कीन मिलती है। जो हमको कत्ल करते हैं वही मुश्किल में रहते हैं। गला खंजर पे रखने से हमें तिस्कीन मिलती है। जो हमको कत्ल करते हैं वही मुश्किल में रहते हैं। यहां से मतलब पढ़ता हूं, मुश्किल का वक्त है मेरे भारत महान पर, मुश्किल का वक्त है मेरे भारत महान पर। अब जहर बिक रहा है दवा की दुकान पर। मुश्किल का वक्त है मेरे भारत महान पर, अब जहर बिक रहा है दवा की दुकान पर। आजाद पंछियों का ठिकाना कहीं नहीं, आजाद पंछियों का ठिकाना कहीं नहीं। कब्जा है बादलों का खुले आसमान पर। ये कह के उसने प्यार को कुर्बान कर दिया, उंगली उठे न कोई मेरे खानदान पर। ये कह के उसने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कह के उसने प्यार को कुर्बान कर दिया, उंगली उठे न कोई मेरे खानदान पर, उंगली उठे न कोई मेरे खानदान पर। एक जोरदार तालियां बजा दे, थोड़ा मेरा मूड बना दीजिए शायरी के लिए। ये कह के उसने प्यार को कुर्बान कर दिया, उंगली उठे न कोई मेरे खानदान पर। यहां से एक कथा पढ़ता पढ़ता मेरे भाई की फरमाइश है, वो पढ़ के एक ताजा गजल पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं, बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है। क्या कहने हैं, क्या कहने। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है बच्चे साथ रास्ते में खिलौनों की दुकानें हैं बच्चे साथ रास्ते में खिलौनों की दुकानें हैं। वो एक मजदूर है डरता हुआ बाजार जाता है बच्चे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैं बच्चे साथ रास्ते में खिलौनों की दुकानें हैं। वो एक मजदूर है डरता हुआ बाजार जाता है। गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो, गले पर तीर खाकर भी जो को, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब। मुकर्रर भी होगा, तिकर्रर भी होगा, तसल्ली पर होगा। क्या कह रहे हैं? बहादुर कर तूफान आप लोगों के लिए आया हूँ, वरना 1:30 बजे कहाँ पहुंचता है कोई। आपकी मोहब्बत में आया हूँ। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है बच्चे साथ रास्ते में खिलौनों की दुकानें हैं। वो एक मजदूर है डरता हुआ बाजार जाता है। गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो, गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। एक मतले से
से मरबूत करके एक शेर पढ़ता हूं, और अजीब कैफियत का शेर है। शायरी की हिफाजत कर रहे हैं आप लोग, मैं आपकी समातों की अदालत में रखता हूं ये मिसरे। साहब जरा मेरी तरफ देखिएगा, मैं मिसरे पढ़ता हूं। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी, सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी, छप्पर है मेरे सर पे अभी छत नहीं पड़ी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी। ये आगे वाली सब जो है अगर पीछे वालों की तरफ थोड़ा सा जाग जाए तो जरा सा और हौसला मिल जाएगा। जरा सा एक बार आप लोग भी ताली बजाने लगे मुझे कि हाँ शायरी हो रही है। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी, छप्पर है मेरे सर पे अभी छत नहीं पड़ी। बेटों के इत्तेहाद ने ये मौजज़ा किया। शायरी हमारी सिर्फ दाद लेने का मकसद नहीं है, एक मैसेज भी हम कन्वे करते रहते हैं। कभी कभी कौन समझ ले हमारा मैसेज, ये उसका अपना पार्ट है। मैं एक अजीब बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता हूं इस शेर में, और थोड़ा सा दुआएं चाहता हूं आप लोगों की। और अगर एक बंदा भी मेरे इस मैसेज को लेके अपने घर चला गया तो मेरी शायरी कामयाब है। मैं पढ़ता हूं मिसरे। सच बोलता हूं झूठ की आदत, भाई खुर्शीद हैदर साहब आपकी खुसूसी दाद चाहता हूं। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी, छप्पर है मेरे सर पे अभी छत नहीं पड़ी। बेटों के इत्तेहाद ने ये मौजज़ा किया, बेटों के इत्तेहाद ने ये मौजज़ा किया, माँ को कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। बेटों के इत्तेहाद, बहुत शुक्रिया, क्या कहने पहुंच गया आप तक, शुक्रिया, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बेटों के इत्तेहाद ने ये मौजज़ा किया, वाह वाह वाह, के इत्तेहाद ने ये वाह वाह वाह। माँ को कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। माँ को एक माँ तक बात पहुंच गई है तो एक बहुत नाजुक मतला पढ़ के एक शेर पढ़ता हूँ, और उसके बाद एक गजल और याद आ गई है, वो पढ़ के बस आपसे इजाजत चाहता हूँ। मतला पढ़ता हूँ। भूख इंसान को शैतान बना सकती है। बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, बहुत नाजुक मतला, हिफाजत हो गई तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। भूख इंसान को शैतान बना सकती है, भूख इंसान को शैतान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भूख इंसान को शैतान बना सकती है। बहुत शुक्रिया। गुलाम मोहम्मद साहब मेरे सर हैं, मैंने इनके अंडर में एजुकेशन हासिल की है फैज़ आम इंटर कॉलेज में, तो इन्होंने मुझे दाद दे दी, मेरे लिए सनद है। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मैं पढ़ता हूँ मतलब फिर। भूख इंसान को शैतान बना सकती है, भूख इंसान को शैतान बना सकती है, भूख इंसान को शैतान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर, मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। मशवरा है, बहुत शुक्रिया, बहुत क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर। बना दिया आपने मुशायरा, बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दे, मुझे और हौसला मिल जाएगा। मैं एक पतला दो शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं। वाह वाह वाह। मैं पढ़ता हूं। भूख इंसान को शैतान बना सकती है, भूख इंसान को शैतान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर, मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। क्या है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। मैं एक बहुत अजीब कैफियत का मतलब पढ़ता हूँ, और ऐसी शायरी कम पढ़ता हूँ, आप लोगों ने मूड बना दिया। मैं पढ़ता हूँ मतलब पढ़ता हूँ। हमारे पास, भाई नदीम शाह साहब सुन रहे हैं आप, ये मतलब आपकी नजर करता हूँ। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, हमारे पास, आप लोग उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं, शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। मैं एक बात आपके सामने पेश करता हूं कि बुजुर्गों की जायदाद हमारे पास अगर नहीं है तो ये हमारी जिंदगी का माइनस पॉइंट है, प्लस नहीं है। नुकसान पे बात है ये कि हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं है। जिसके पास नहीं है
उसके वो माइनस पॉइंट है, मैं उस माइनस से एक प्लस निकालता हूं और मिसरा आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। उस हक से सुनिएगा जो मेरठ में यकीनी तौर पे लोकल को इतनी मोहब्बत से बहुत कम सुना जाता जितनी मोहब्बत से आप सुनते हैं। मैं बेपनाह शुक्रगुजार आप हजरात का हूं, हमेशा से रहा हूं और रहूंगा। ये मैं मतलब पढ़ता हूं, हिफाजत कीजिएगा मिसरे की। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, फिर पढ़ता हूं मिसरा। हमारे स्टेज से थोड़ा सा दाद चाहता हूं इस मिसरे पे। हमारे पास भाई मुकर्रम साहब, सदर साहब, ये मतलब पढ़ता हूं। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, क्या हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद। शुएब भाई और भाई वाजिद साहब, मैं मतले के पैसे ले लूंगा आपसे अगर आपने अभी इतनी बात की, मैं यकीन मानिएगा। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, हमारे पास बुजुर्गों की, कितनी बार पढ़ूं मिसरा, हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं। खुदा का शुक्र है घर में कोई फसाद नहीं। हम बहुत शुक्रिया, क्या कहने, वाह वाह वाह। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, खुदा का शुक्र है, हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं। खुदा का शुक्र है घर में कोई फसाद नहीं। शुएब भाई मैंने हार नहीं मांगा था दादा। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, खुदा का शुक्र है घर में कोई फसाद नहीं। हमारा गांव है जिसकी दुआओं से आबाद, अब उस फकीर का चेहरा किसी को याद नहीं। हमारा गांव है जिसकी दुआओं से आबाद, अब उस फकीर का चेहरा किसी को याद नहीं। एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत शोरा है भाई नदीम शाह को मैं भी सुनना चाहता हूँ। बहुत जल्दी बात आगे बढ़ा के और मुकम्मल करता हूँ। मतलब पढ़ता हूँ। लाश पर मजदूर की सब सिसकियां चंदे की है, लाश पर मजदूर की सब सिसकियां चंदे की हैं, और तुरबत पर अगर की बत्तियां चंदे की हैं। लाश पर मजदूर की सब सिसकियां चंदे की हैं, और बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। ऐसा ना लगे कि बात मेरी खत्म हो रही है, मुझे ऐसा लगे कि मेरी बात शुरू हो रही है। लाश पर मजदूर की सब सिसकियां चंदे की हैं, और तुरबत पर अगर की बत्तियां चंदे की हैं। सेठ जी को संगे मरमर की समाधि मिल गई, और नौकर की चिता में लकड़ियां चंदे की। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेठ जी को संगे मरमर की समाधि मिल गई, और नौकर की चिता में लकड़ियां चंदे की हैं, और नौकर की चिता में लकड़ियां चंदे की हैं। इस तरह पूरा हुआ विधवा की बेटी का जहेज। मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे, मैं ऐसे ही पढ़ के चला जाऊंगा। इस तरह पूरा हुआ विधवा की बेटी का जहेज, बालियां खैरात की हैं, चूड़ियां चंदे की हैं। इस तरह पूरा हुआ विधवा की। आखिरी शेर पूरी ताकत से पढ़ूंगा और ऐसे ही सुन लीजिएगा आप जैसे सुनना चाहें। बहुत शुक्रिया, आपने शायरी की हिफाजत की, बहुत शुक्रिया। इस तरह पूरा हुआ विधवा की बेटी का जहेज, बालियां खैरात की हैं, चूड़ियां चंदे की हैं। पाठशाला में वही बच्चा है सबसे होशियार, पाठशाला में वही बच्चा है सबसे, सर मैं आपकी नजर करता हूं ये शेर। पाठशाला में वही बच्चा है सबसे होशियार, जिसके बस्ते में किताबें कापियां चंदे की। पाठशाला में वही बच्चा है सबसे होशियार, जिसके बस्ते में किताबें कापियां चंदे की हैं। इस तरह पूरा हुआ विधवा की बेटी का जहेज, बालियां खैरात की हैं, चूड़ियां चंदे की हैं। बालियां खैरात की हैं, चूड़ियां चंदे की हैं। बेकार के नामों को कलमज़द नहीं करते, बेकार के नामों को कलमज़द नहीं करते, फितरत के तकाज़ों को कभी रद्द नहीं करते। यूं भी तो बहुत लोगों को है हमसे शिकायत, हम लोग निकम्मों की खुशामद नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे फकरी जाफरी साहिब। सर एक मिनट रुक जाइए फकरी साहब। मैं फकरी जाफरी साहब ने जितना हमारे मुशायरे को कामयाब किया, यकीन जानिए हमने बहुत सारे मुशायरे देखे हैं, लेकिन मुकामी शायर को इतनी इज्जत और इतनी पजीराई कम मिलते हुए देखी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर रोमानी साहिब से, जनाब गुलाम साहिब से,
जो हमारे पूर्व विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद साहब और मुकर्रम अदना साहब से कि इनको यादगारी निशान और ये सनद इफ्तिखार और शाल पेश फरमा कर उनका इस्तकबाल करें। जनाब फखरी जाफरी साहब, मुशायरा कमेटी की जानिब से ये एजाज, जोरदार तालियां एक बार फखरी साहब के लिए। फखरी जाफरी मेरठी साहब को उनकी बेबहा उर्दू खिदमत के एतराफ में ये सनद इफ्तिखार और रिदाए उर्दू पेश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।